जय माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको दशा माता की 5वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है सास बहू की कहानी। आप इसको पूरे सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना। चौथी कहानी इस प्रकार है। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती? तो रानी बोली कि आज सेज में कच्ची कली रह गई है, वह मेरे शरीर को गढ़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो ये बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तो बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो हम तुमको तुम्हारे पियर भेज आए। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र के ऐसी जगह जाकर मिलती है जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा को ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गए। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने उस समय पहरेदारों से कहा कि आप वहां से निकल जाए, और वह फिर संदूक खोलने लगी। संदूक खोलते ही उसने एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी देखी। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो वह इसका ही हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर, कपड़े सब उतार कर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा, क्यों रानी, तुमने देखा इतने क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिनी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां ने नदी में स्नान करने नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि किसको दिया जाए। देवयोग में उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची और उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वह बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक कथा कहा करेंगे, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा रानी चाहेगी तो वह अवश्य ही तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी ने पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रख कर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसको टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। जब वह लौटने लगा तब बहन ने बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी ने मैं अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पुरुष का शरीर कैसे छूऊं, मजबूत उसे स्वीकार करना पड़ा।
राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पदम दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी तो उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि तो न पहुंची? तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की यदि आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुमको भोगना ही पड़ेगा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें बाहर ढोना था वह ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि रात सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने लगी। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है। अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब भाई बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूँगा। उस समय मेरा जी व्याकुल हो रहा था। मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ उसे आराम से रखा जाएगा, पर तुम उसे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो। क्या इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी। हमें क्या पता कि यह मेरी भावज है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया। धूमधाम से दशारानी की गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशारानी के गंडे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस प्रकार दशारानी ने उस रानी को दुख के दिनों में जो सुख में फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे। सभी का कल्याण करे। जय बोलो दशा माता की जय। इस प्रकार मेरी चौथी कहानी पूरी हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी।